जय श्री राम बंधुओं, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। आज हम वीडियो के जरिए आपको संपूर्ण बनारस वाराणसी की यात्रा का दर्शन कराएंगे। जो भक्त बनारस आना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही मददगार रहेगा। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें और काशी विश्वनाथ के बारे में अगर आप यात्रा करने का विचार बना रहे हैं तो आपको यह वीडियो बहुत ही मददगार रहेगा। बंधुओं, काशी विश्वनाथ मंदिर विश्व प्रख्यात है। इसको बनारस और वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। आइए हम सब लोग आज के इस वीडियो के जरिए बनारस का दर्शन करते हैं। बंधुओं, बनारस आने के लिए बहुत से साधन उपलब्ध हैं। आप बाई रोड, बस के द्वारा और फ्लाइट के द्वारा या ट्रेन के द्वारा अन्य साधनों के द्वारा भी बनारस आ सकते हैं। आपको हर जगह से लगभग वाहन उपलब्ध हो जाता है और यहाँ का जो सबसे सरल और सुगम साधन जो है वह है ट्रेन। आप ट्रेन के जरिए बनारस या वाराणसी जंक्शन स्टेशन तक आ सकते हैं। वहाँ पर आने के पश्चात आप सीधे यहाँ से ऑटो या टैक्सी के जरिए सीधे गोदोलिया चौराहा के लिए वाहन ले लें और गोदोलिया चौराहा पहुँच जाएं, क्योंकि बनारस में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए, दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने के लिए और आरती वगैरह का दर्शन करने के लिए यह स्थान उचित है। यहाँ से काशी विश्वनाथ जी का मंदिर और दशाश्वमेध घाट यह सब पास में ही है, इसलिए गोदोलिया चौराहा पर आकर आप रुकने ठहरने की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर अन्य होटल, धर्मशाला इत्यादि बहुत सारे हैं। आप जैसा आपका बजट हो उस बजट के हिसाब से आप अपनी रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने के बाद आप अपने रुकने की व्यवस्था करने के बाद अपने सामान इत्यादि को व्यवस्थित करके फिर हम लोग चलेंगे दशाश्वमेध घाट। बंधुओं, आप जो यह रास्ता देख रहे हैं यह सीधा दशाश्वमेध घाट के लिए जाता है। गोदोलिया चौराहा से आप पैदल ही दशाश्वमेध घाट के लिए आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है। पास में ही दशाश्वमेध घाट और काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। हम लोग चलते हैं दशाश्वमेध घाट पर। सर्वप्रथम करते हैं स्नान, उसके पश्चात करेंगे काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, क्योंकि गंगा में स्नान करना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। तो हम लोग सर्वप्रथम गंगा जी में डुबकी लगाकर अपने तन को साफ करेंगे। उसके पश्चात श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके अपने मन को पवित्र करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग स्नान के लिए दशाश्वमेध घाट आ गए हैं। यहाँ जो दर्शन कर रहे हैं यह दशाश्वमेध घाट है और यहीं पर आरती स्थल भी। बंधुओं, यहाँ पर स्नान करके गंगा जी का पूजन अर्चन हम लोग कर सकते हैं या ब्राह्मणों के द्वारा करवा सकते हैं। यहाँ पर विद्वान विराजित रहते हैं, उनके द्वारा आप जो भी पूजन पाठ करवाना चाहते हैं वह करवा सकते हैं। अब हम लोग गंगा जी का स्नान करने के पश्चात यहाँ से प्रस्थान करेंगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। बंधुओं, जब से सरकार के द्वारा काशी विश्वनाथ जी मंदिर जी की कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, तब से मंदिर की सौम्यता, सुंदरता और बढ़ गई है। यहाँ पर बैठने के लिए उचित पर्याप्त स्थान आप देख रहे हैं, पंखे इत्यादि की भी सुंदर व्यवस्था है। आप जो सामने जो देख रहे हैं वो सामने जो सीधे दिख रहा है वह है मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर कहते हैं कि 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, अन्य स्थानों पर ऐसा नहीं होता है। सुंदर आप यहाँ पर मणिकर्णिका घाट या अस्सी घाट इत्यादि अन्य घाटों का भी दर्शन कर सकते हैं। अब हम लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गंगा द्वार से प्रवेश करेंगे। गंगा द्वार से प्रवेश करने के पश्चात हम लोग काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे। बंधुओं, एक ज़रूरी बात है कि यहाँ पर जो भी सामग्री आपके पास होती है, मोबाइल इत्यादि वगैरह, वह सब यहीं पर जमा करना पड़ता है, क्योंकि अंदर मोबाइल या अन्य सामान सब ले जाना मना है। तो हम लोगों को यहीं पर मोबाइल सामग्री इत्यादि सब जमा करना पड़ेगा। बंधुओं, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात अंदर ही विराजित है अन्नपूर्णा जी का मंदिर, जो अन्नपूर्णा माता समस्त प्राणियों का पेट भरती हैं, पालन करती हैं। उनका दर्शन अवश्य करें और प्रसाद अवश्य पाएं। बंधुओं, अब हमें मोबाइल जमा करना पड़ रहा है। इसके आगे मोबाइल ले जाना या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी साधन ले जाना सब मना है। तो हमको यहीं पर मोबाइल जमा करने के पश्चात दर्शन करने के बाद पुनः आप सभी से मिलते हैं। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। हम लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत अब चल रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन के लिए। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात काल भैरव जी का दर्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम लोग काल भैरव जी का दर्शन नहीं करते हैं तब तक हमारे दर्शन संपन्न नहीं होते। इसलिए काशी के जो कोतवाल हैं उनका दर्शन करना आवश्यक होता है। हम लोग काल भैरव के लिए दर्शन के लिए यहाँ पर आ गए हैं। बंधुओं, काल भैरव जी के दर्शन के पश्चात हम लोग पास में ही है महामृत्युंजय मंदिर, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचकर महामृत्युंजय जी का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के पश्चात देखिए बंधुओं, यहाँ पर काशी जी में बहुत अनेक मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं। आप दिन भर में भी घूमना चाहें तो भी नहीं घूम सकते हैं। आप लोग मुख्य रूप से जो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन है और यहाँ पर गंगा स्नान है, गंगा आरती है, काल भैरव जी का दर्शन है, यहाँ मुख्य रूप से है। उसके पश्चात आप अन्य स्थानों में भी घूम सकते हैं। हम लोग सायंकाल में आप गंगा घाट पर उपस्थित हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए 5 बजे से ही लगभग धीरे धीरे भीड़ लगने लगती है और आरती का समय है 7 बजे का। 5 बजे से ही लोग धीरे धीरे बैठने लगते हैं यहाँ पर और 7 बजे तक अधिक संख्या में भीड़ एकत्रित हो जाती है। आप लोग काशी जाएं तब आरती का दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यहाँ आरती की बहुत मान्यता है और आरती में बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। तो आप लोग जब भी बनारस जाएं तो सायंकाल में आरती का दर्शन अवश्य करें। आरती के लिए आप भी समय से पहले पहुँच जाएं, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाती है, बैठने के लिए भी स्थान कोई नहीं मिलता है। यहाँ पर बहुत लोग नाव पर बैठकर भी आरती का दर्शन करते हैं और बहुत लोग कुर्सी इत्यादि की व्यवस्था रहती है, वहाँ पर भी या सीढ़ियों पर भी बैठकर आरती का दर्शन करते हैं। आप लोग भी सुंदर आरती का दर्शन करें। बंधुओं, कुछ ही देर में आरती प्रारंभ होने वाली है। आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो रही है और भीड़ धीरे धीरे बढ़ ही रही है। यहाँ पर लोग लाखों की संख्या में एकत्रित होकर सुंदर आरती का दिव्य दर्शन करते हैं। आप लोग भी आरती का दर्शन अवश्य करें। और जो यह हमारी यात्रा है, या हमारी यात्रा एक दिन की यात्रा रही है, उसमें हम लोगों ने गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, काल भैरव जी का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन या अन्य स्थलों का दर्शन के साथ गंगा आरती के साथ अपनी यात्रा को विराम दिया है। आप लोग भी जब कभी काशी जाने का अवसर मिले तो अवश्य जाएं और सुंदर महाकाल जी के दर्शन प्राप्त करके, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। हर हर महादेव। आरती के साथ जय सिया राम। हर हर महादेव देव। ब्रह्मस्वरूपिणी मैया जो तुमको ध्याता, मैया जो तुमको ध्याता, तेरी दया से जो जने, तेरी कृपा से तो नरे सदगति है पाता। जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन के गाता, मैया जो जन सब
नील पंकज पंत कालिमाप्तभावलं कंठ कंडली सुचितबंध कंधरं अच्छिदं पुरच्छिदं अवच्छिदं वखच्छिदं गच्छिदां समन्त गच्छिदं भजे सर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंगली रसकरा माधुरी विजृंभणा मधुबतं सत्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः